the price of an article is increased by r%, the new price was decreased by r%, later now the latest price is 1. What is the original price of article? मैं समझा देता हूँ आपको। कोई भी आर्टिकल है उसमें कितनी परसेंट इंक्रीज हो रहा है r%, उसके बाद न्यू जो प्राइस हुआ है उसमें डिक्रीज हो रहा है r%, तो जो डिक्रीज होने के बाद प्राइस बचा क्या रखा है 1 रुपीज़ बचा है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस हमने लेट कर लिया x रुपीज़, कितना कर लिया x कर लिया, x में r% बढ़ाएंगे तो r% बढ़ाएंगे तो r% की मान क्या 100 प्लस r फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना हो गया r% का, इतना हो गया 100 प्लस r डिवाइड बाई 100। फिर 100 r% डिक्रीज करेंगे तो 100% r% डिक्रीज का मान रेशियो में करेंगे 100 माइनस r डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितना 1 रुपीज़ 1 रुपीज़। फिर करेंगे x जी ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या करेंगे 100 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4 जीरो आ जाएंगे इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसे इसकी वैल्यू को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000, 4 जीरो 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ए। कौन सा ऑप्शन है? ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। The length of train is 330 meter and it's moving a speed 72 किलोमीटर पर आवर. How much time will take across platform 710 मीटर? कितना टाइम लगेगा? देखो टाइम कितना निकालना है 56 सेकंड में निकालना है, तो पहले तो 72 को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देते 18 4 4 5 20, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। जब एक उसकी ट्रेन की लेंथ, एक ट्रेन है जिसकी 330 मीटर की क्या 330 मीटर इसकी लेंथ है और ब्रिज की कितनी है 710, तो कितना अगर टोटल लेंथ कितनी हो गई 330 प्लस 710। टाइम टाइम निकालने के लिए क्या करें जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 20, तो क्या होगा कितना हो गया 40 10 20 से डिवाइड करेंगे 5 2, कितना हो गया 5 2 52 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है एलॉय ए एंड एलॉय एंड बी कंटेन अ कॉपर एंड जिंक in 7:8 and 4:1 in what ratio should be A and B mixed to obtain new C? alloy C containing copper and zinc ratio 2:1। देखो कोई एलॉय ए है एंड बी है, दो टाइप के एलॉय जिनमें कॉपर और जिंक की मिक्सचर का रेशियो कितना है 7:8 और 4:1 है। और जो दूसरा जो मिक्सचर करने के बाद एलॉय सी है जिसमें कितना रेशियो होना है जिंक एंड कॉपर का 2:1। फाइंड द व्हाट क्या निकालना व्हाट इज रेशियो ऑफ क्वांटिटी। देखो इसकी क्वांटिटी निकालनी है कितनी कितनी है ए एंड बी की निकालनी है, तो क्या करेंगे एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन के लिए क्या करते हैं देखो कोई सी भी ले लो, इस रेशियो भी ले लेंगे। पहले क्या करेंगे नीचे टोटल ले लो 7 डिवाइडेड बाय कितना होता है ऐसे कर लो 7 7 और 8 6 7 प्लस 8 कितने होते 15, ऐसे इसको कर लो 4 टोटल कितना 5, कितना हो गया 5 4 और 1 5, नीचे कर लो क्या हो गया 2, कितना हो गया 2, नीचे कितना हो गया 3 2 और 1 3। एलिगेशन लगाने के लिए क्या करते हैं ये कितना जा रहा है 5 को जिनको रेशियो को डिनोमिनेटर को उठाने के लिए क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे, कितने से 15 से इंटू कर देंगे 30 में। 15 से इंटू करने के लिए क्या हो जाएगा 15 से 15 कट जाएगा तो यहाँ का बचेगा 7, 5 से 3 आ गया, यहाँ से 5 से इसे काटेंगे 3 3 चौके 12, कितना आ गया 12, यहाँ से काटेंगे 3 से 15 5 5 दूनी 10। अब एलिगेशन लगाएंगे 7 से कितना आ गया 3 2, कितना आ गया 2:3, कितना आ गया 2:3। कौन सा ऑप्शन है सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sold a 2 article for 9,471 रुपये each on one he has gained 23% and other is lost by 23%, what is the overall percentage। देखो आपने सक्सेस ही पढ़ा होगा पर जी ना क्या दे रखा है 23% गेन हो रहा है 23% लॉस हो रहा है। ये बताओ
कोई भी चीज में लॉस हो रहा है गेन हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस होगा देखो 23%, 23% माइनस 23% और माइनस 30 × 30 डिवाइडेड बाई 100, इससे ये कट जाएगा, कितना परसेंट लॉस हो गया, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529 डिवाइडेड बाई 100 5.29% लॉस, कितना हो गया लॉस। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Rajesh invested 10,000 by dividing into the two different investment scheme A and B. Simple stand by 8% and 10% respectively. If the total interest in 2 year कितना आ गया 1680 रुपये। What is amount of scheme? What is amount of scheme A? देखो कितना स्कीम किया, देखो मैंने माना 1660 रुपये, 1680 रुपये कितने साल में आए, 2 साल में। तो 1 साल में कितना आया हुआ 840, कितना 840 रुपये, 840 रुपये किसके ऊपर आए 10,000 के ऊपर, इसके 10,000 के ऊपर। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 करेंगे, 2 से 2 जीरो कट गए, 1 से 1 कट गया, 8.45%, कितना होगा 8.4%। तो एलिगेशन लगाएंगे ए, चाहे ए रख लेंगे इसे बी रख लेंगे, कितना ए का कितना 8% है, बी का कितना 10% है, तो ओवरऑल कितना 8.4% है। इसका लगाएंगे तो क्या 0.44 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 1.6 हो गया, कितना हो गया 1 पॉइंट हटाएंगे, 4 से 4 1, कितना हो गया 4:1, कितना हो गया 4:1, टोटल कितना है 5, 5 का मान कितना है 10,000, कितना है 10,000, तो 1 का मान क्या हो गया 2,000। तो किसका निकालना, ए का निकालना है, ए का वैल्यू 4 आया तो 8,000, कौन सा 8,000, कौन सा ऑप्शन है ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो sec x थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, फाइंड द sin थीटा। देखो अगर एक थ्योरम प्रॉपर्टी होता है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x होगा, क्योंकि देखो क्या होता है 1, आपने पढ़ा हुआ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसका a प्लस बी में तोड़ देंगे तो क्या होता है sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसे 1 के नीचे लग देंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसे 1 के नीचे, तो यही फॉर्मूला आता है, क्या निकल के आता है x 1/x थीटा। तो अब क्या पूछा है साइन थीटा की वैल्यू निकली है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे ये x थीटा प्लस tan थीटा x है तो sec माइनस tan थीटा क्या हो 1/x, तो क्या काटेंगे 10 से 10 कट देंगे, कितना 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 sec थीटा, 2 sec थीटा इक्वल टू प्लस करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, 2 को नीचे पहुंचाएंगे क्या आ गया 2, तो sec थीटा इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये हो गया आपका sec थीटा का मतलब sec थीटा का मतलब होता है h अपॉन क्या होता है b, h अपॉन b, तो क्या हो गया h हो गया, ये हो गया b, h हो गया b, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की होती है p अपॉन h, h कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे एक्स स्क्वायर, तो ये ऑप्शन कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं, इस पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कट गया, कौन से ऑप्शन बचे सी एंड डी। तो निकाल लो, ये एक्स स्क्वायर है ये बी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या बी है, कितना आ गया 4x स्क्वायर इक्वल टू पी, तो क्या आएगा x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया x4 प्लस 1 प्लस 1 ये माइनस है तो क्या आ गया माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा पी का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया पी की वैल्यू, तो साइन थीटा माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस, कौन सा ऑप्शन है सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है, 7 की पावर 15, 7 की पावर 16, 7 की पावर 17 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर। तो कौन सा नंबर से डिविजिबल, देखो अगर 7 की पावर 15 कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 7 की पावर 16 बचेगी, 7 की पावर 1 बचेगी, ठीक है। और फिर यहाँ क्या बचेगी 7 की पावर 2, 15 कॉमन ले ली तो क्या होगा 7 की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 7 की पावर एज इट इज लिख लेंगे, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 7 की वैल्यू 49, 50, 50 और 7 57, 57 टू 7 की पावर 15, ये किससे डिविजिबल है, ये 5 से था नहीं, 3 से 7 और 5 12, 3 से थे, 3 से है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, कौन से डिविजिबल है 3 से, 3 से, ये नंबर किससे डिविजिबल है 5 7 3 से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, A can do pieces of work hardly while B can do 7 days if the work at alternative beginning by A। देखो एक दिन छोड़कर पहले A करता है फिर B करता है, अल्टरनेटिव का मतलब पहले स्टार्ट बिगनिंग विद A से, हाउ मेनी डेज विल वर्क इज कंप्लीटेड। देखो A ने 8 दिन लगे, B ने 7 दिन, टोटल मान ले रहे हैं 7 8 56, तो इसकी क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, अब इसमें इसकी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल क्या यूनिट कितना होगा 56 यूनिट, पहले कितने डे 1 डे ए ने की 7 यूनिट करेगा, डे 2 दूसरे दिन कितने 8 यूनिट भी करे, कितने हो गए 15 यूनिट हो गए, कितने दिन में 2 दिन में इनटू कितना कर देंगे, पहले 2 3 करेंगे, कितने हो गए 3 का 15 थी 45, 45 यूनिट कितने हो गए 6 दिन में, कितने दिन में 6 दिन में। फिर किसकी बारी है ए की, 7 प्लस 1 दिन कितना हो गया 55 और 7 52, 52 अब कितनी हुई 70, 50 कितनी हो 7, अब किसकी बारी है बी की पूरा कितनी यूनिट है 4 यूनिट, कितने 56 में से 52 गए तो कितने बचे, 56 में से 52 गए तो कितने बचे 4 डिवाइडेड बाई 8, किसकी है 1/2, तो 6 प्लस 7 1/2 डे, कितना आ गया 1/2 डे, कौन सा सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, there is are two circle that is touches each other, external radius of first circle with the center O and the radius of second circle with the center A 8 से divided the length of common tangent। देखो ये क्या कह रहा है, कोई सर्कल है एक्सटर्नली टचेस हो रहा है, फाइनल लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, इसकी लेंथ बतानी है, कॉमन टेंजेंट दोनों की कॉमन टेंजेंट है, इसकी लेंथ बतानी। देखो इसका 12 रेडियस है, इसकी 8 रेडियस, फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए, कॉमन टेंजेंट निकालने 2 इंटू 2 क्या हो गया 2 इंटू आर कितनी है 12 इंटू 8, कितने वैसे क्या तोड़ेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, कितने हो गए 4 कॉमन, इसमें 1 कॉमन आ जाएगा तो 2 इंटू 4 आ गया, 2 तो पहले से 4 कॉमन आ गया तो अंडर रूट क्या बचा 6, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो क्या होगा 8/6, कौन सा ऑप्शन है डी, कौन सा ऑप्शन है डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, if population of village is 9,000, the annual birth rate is 12.5%, annual death rate is 2%, find the population after 3 year। तो आफ्टर 3 ईयर की पॉपुलेशन बतानी कितनी होगी, 3 ईयर देखो 12% साल में कितनी बढ़ रही है, इसमें से 2.5% कितनी हो रही कम हो रही है, तो कितनी हो रही 10%, कितनी बढ़ रही है साल में 10%, 9,000 पॉपुलेशन 10% का मान होता है 1/10, 1/10 तो कितनी बढ़ेगी 1/10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11/10, 11/10 पहली साल में जाएगी, दूसरी साल में भी कितनी हो जाएगी 11/10, क्या साल की निकालनी थी 11/10, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया, 11 का क्यूब मान होगा 1331 डिवाइडेड इंटू 9, तो 9 27 27 27 तो 29 9 तो 11, कौन सा ऑप्शन हो गया बी।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू 7/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखो ये क्या कह रहा है, tan थीटा इक्वल टू 7/4, tan थीटा का मान क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा 7/4। मान लेता sin थीटा इक्वल टू 7 आ रहा है, cos थीटा इक्वल टू 4 आ रहा है। देखो r से r तो कैंसिल हो जाएगी, तो मान के चलो साइन का मान कितना है 7r। मैं r लेके चल रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो 3 कितना है 4r, 4 इंटू 7r प्लस 3 इंटू 4r। r से r कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगी, तो कितना है 7 चौक 28, 28 माने 3 चौक 12, 28 प्लस 12, 28 12 6 1 16, ये कितनी हो गया 28, 0 3 और 1 4, 4 से 4 10 2 5, कितना आ गया 2 5। कौन सा ऑप्शन है ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 17। देखो नॉन जीरो बताना, नॉन जीरो होना चाहिए फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल 17, 17 से मल्टीपल और फर्स्ट से पहला तो 17 ही खुद होगा जो 17 से डिवाइड होगा, 17 से होगा 17 और लास्ट क्या होगा 17 इंटू 7, 17 इंटू 7, 7 49, 4 7 और 4 11। दूसरा क्या होगा 119, 119। तो दोनों के बीच सब में 17 17 का डिफरेंस होगा, 17 17 का डिफरेंस होगा, 17 17 17 का डिफरेंस होगा। जब डिफरेंस सेम होता तो एवरेज का फॉर्मूला लगा होता है ए प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, 17 प्लस 119 डिवाइडेड बाई 2, कितना 7 और 9 कितना होता है 16, 1 और 2, 1 और 1 2 और 1 3, 36 डिवाइडेड 2 6 8 68, 68 कौन सा ऑप्शन है बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। If the certain sum of money become 3 times itself in 4 years, how much becomes a third time itself। देखो यहाँ certain sum of money become 3 times itself in 4 years, how much time। देखो जब कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, हम मानते सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है सिंपल इंटरेस्ट। देखो फॉर्मूला क्या होता है टी, देखो क्या होता है y1 माने ईयर, y2 इक्वल टू टाइम्स माने कितनी गुना हो रही है तो माइनस 1 कर देंगे t1 अपॉन टाइम्स t2 माइनस 1। तो क्या रहा y कितना आ रहा है, पहले 3 टाइम्स हो रही है 4 साल में, तो 4 इक्वल टू 3 टाइम्स हो रही है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितनी हो रही है 2, फिर कितनी 27 टाइम हो रही है तो कितना हो गए 26 x कितने साल में, 2 से 2 घटाएंगे, 2 से 2 घटाएंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं कुछ तो गलत हुआ है। इट सम ऑफ द मनी बिकम 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 ईयर। अच्छा इसमें कुछ ऐसा नहीं कह रहा, इसमें क्या लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है मुझे मेरी ख्याल से। देखो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कह रहा है 4 साल में 4 ईयर में कितनी हुई है 3 टाइम्स हो रहा है, कितना हो रहा है 3 टाइम्स, कितना हो रहा है 3 टाइम्स। फिर 4 साल बाद आएंगे तो फिर ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा अपने आप में, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 4 साल बाद आएंगे ये 9 हो गया, फिर ये भी 3 टाइम्स हो गया 9, कितना हो गया 27, कितना हो गया 27 टाइम। तो कितनी साल लगी 4 4 4 8 36 12 12 साल लगी। कौन सा ऑप्शन है सी, कौन सा ऑप्शन है सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। The selling price of an article is double, then profit become 4 times. What is the original profit percent। देखो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो रहा है डबल, 1 से 2 हो रहा है, एसपी 1 से 2 हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 से टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है 1 से। ये बताओ सीपी तो नो चेंज है रही है, कॉस्ट प्राइस नो चेंज हो रही है। मान के चलो 100 रुपये की चीज़ है 120 में बेच रहे हैं तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, 20 रुपये का। फिर हमने क्या किया
इसको कितना बढ़ा दिया, 140 कर दिया, 140 कर दिया। अब कितने का हो गया, 40 रुपये पर प्रॉफिट। कितना का डिफरेंस तो सेम है, प्रॉफिट को भी 40 बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं, कितना भी तो प्रॉफिट तो सेम होता है, कितना होता है 40 रुपये। ऐसे देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है, कितना सेम है, इसमें कितना रेशियो 1, इसमें कितना है 3 का। तो बराबर करने के लिए 3 का कर लेंगे तो क्या होगा, 3 3 दूनी 6। अब जी बताओ एस पी कितनी है 3, प्रॉफिट कितना है 1, तो प्रॉफिट कितना है 1 और तो 3, कॉस्ट प्राइस निकालने के 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। परसेंटेज निकालने के लिए शॉर्ट करेंगे, कितना हो गया 50%, का कितना हो गया 50%। कौन सा ऑप्शन है, सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ABC invested capital ratio in 348 ends of the year business term is the profit ratio is 4 time. What is the ratio of investment time? देखो क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अगर टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट निकालनी प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये कंसेप्ट होता है। तो किसका रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट का दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है 2 3 5 है, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो डिवाइड कर देंगे, इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो निकालेंगे 3 डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 8। तो क्या करें हम, डिनोमीटर गायब करने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरे 4 कितना का, तीनों कट जाए 8 से 8 24, 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 का 3 अट्टे 24 8 दूनी 16, ये आ गया 4 छिके 6 में 18 8 दिया 24 3 3 पंजे 15। कौन सा ऑप्शन है, ये आ गया 16 18 15। कौन सा ऑप्शन है 16 15 18 सी। कौन सा ऑप्शन है सी, एक मिनट, कौन सा ऑप्शन है सी, कौन सा ऑप्शन है सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। If the following figure ABC and inscribe the triangle so the DE is a tangent, जी DE क्या है, टेंजेंट है, क्या है DE एक टेंजेंट है, जिसमें ACD कितना एंगल बनना है 65 डिग्री बनना है, और ACB ये छोटा वाला एंगल कितना बनना है 35। तो एक प्रॉपर्टी होती है जी टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट, जी कोई एक पॉइंट पे टेंजेंट पे लाई करता है, पॉइंट पे लाई करता है, तो जी वाला थीटा होता है, तो जी भी थीटा हुआ, जी अल्फा है तो जी भी अल्फा होगा, इक्वल होते हैं। इसी प्रकार देखो पहले तो जी 180 डिग्री होता है, पूरी कितना होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है तो जी 65 हो गया, 35 हो गया, तो जी कितना हो गया आपका 35 90 100, जी हो गया आपका 80, कितना हो गया 80, कितना हो गया 80। जब जी 80 हो गया तो जी कितना हो गया 80। कौन सा ऑप्शन निकालना है, देखो जब मैंने बताया तो जी थीटा है तो जी थीटा हो गया, जी अल्फा है तो अल्फा, तो इसके अपोजिट कौन सा 80। कौन सा, फाइंड द मेजर ऑफ बी ए सी निकालना है ना 80 सेंटीमीटर 80 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर द सर्कल विद द सेंटर बी एंड डी हैव अ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, EC is a tangent to the both circle, find the value of x। देखो टेंजेंट है, ये कोई टेंजेंट है, टेंजेंट जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है, टेंजेंट से रेडियस से जाएंगे तो परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इससे ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, कोई लाइन सेक्ट कर रही है, और जो वर्टिकली थीटा तो थीटा हो गया। अगर हम ए बी देखो ये थीटा बराबर ये 90 डिग्री ये 90, तो जो कह सकते हैं ई डी ए सिमिलर टू ई सी बी, सिमिलर टू ई सी बी, तो सिमिलर हो गए तो थीटा के सामने कितना है एक्स, पहले इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो एक्स डिवाइडेड बाय रेशियो, साइड का रेशियो बराबर होता है फिर थीटा के कितना 4, तो 4। फिर इस थीटे इसके इस थर्ड एंगल नहीं सॉरी पहले इसके करें थर्ड एंगल को, उसका थर्ड एंगल के सामने 9 है, कितना है 9 है। फिर इस ट्रायंगल की बात करें तो कितना है 6 है, 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, कितने आएगी 6। कौन सा ऑप्शन है ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
There are two circles that it touches each other externally. Radius of first circle of O 12 centimeter. Radius of second circle is 8 centimeter. Find the length of common tangent. मैंने बताया था कोई भी सर्कल है ये टच कर रहा है एक्सटर्नली बाहर की तरफ, इसकी 12 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है 2 इंटू R1 इंटू R2, 2 इंटू 12 इंटू 8 कितना हो गया 4 इंटू 3, इसे तोड़ लेंगे 4 इंटू 2, 4 कॉमन आ जाए रूट में से 4 इंटू 6, 4 में 8, 6, कौन सा ऑप्शन है डी, जी शायद मैंने करा दिया था पहले, ध्यान नहीं रहा, दोबारा मिनट हो गया प्लीज सॉरी। दूसरा क्वेश्चन देयर टू सर्कल 13 सेंटीमीटर एंड 15 इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ ए एंड बी, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 24, फाइंड इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 24। ये कोई सर्कल है, देखो सीजीएल मेन से पूछा गया, जिसको कुछ सर्कल है जिसकी रेडियस 15 इंटरसेक्टिंग एट ए 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये कोई सर्कल जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए एंड बी, किस पे कर रहा है ए एंड बी, ईच अदर एट 15 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जिसकी कॉमन कॉर्ड की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। इसका मान इसकी रेडियस कितनी है 13, इसकी रेडियस कितनी है 15। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन अ सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन अ सेंटर, जी सेंटर हो गया डिस्टेंस, देखो जी 13 है, जी 24 है, देखो जी 24 हो गए। जब कोई ट्रायंगल ये कोई किसी की कॉर्ड है, ये सेंटर है, अगर इस पे डालेंगे तो याद हो जाता है, अगर ये डिस्टेंस आधी हो जाती तो ये 12 हो गई, तो ये 12 हो गई, ये 12 हो गई, 12 13 कितना हो गया, अगर हाइपोटेन्यूज 13 तो ये 12 तो ये कितनी होगी 5 हो गई, 13 12 ट्रिपलेट बन गई। इस इधर से भी देखें 15, ये कितनी है 15, ये कितनी है 12, तो ये कितनी हो जाएगी 15, 15 में से 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 144 कितना हो गया 1, 6 और 2 8, कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, और मैंने पहले कितने बताया था 9 हो गया और 5, 9 और 5 कितना हो गया 9 प्लस 5 कितना आ गया टोटल डिस्टेंस 14, कितना आ गया 14, कौन सा ऑप्शन है सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय 30%, 1/3, इट इज हाइट इज डबल, व्हाट इज वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कांस्टेंट इस पे डिपेंड नहीं किस पे करेगा, आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करेगा। डायमीटर क्या बढ़ाया गया है सिलेंडर को रिड्यूस करके, देखो डायमीटर कितना होता है 2r, 2 तो 2r होता है, तो डायमीटर जितना बढ़ाएंगे जितना ही रेडियस बढ़ेगा, और कम करेंगे जितना ही रेडियस कम होगा, तो 33% का फ्रिक्शन मान क्या होता है 1/3, कम कराएंगे तो कितना हो गया 2/3, 3 से कितना हो गया 2, 3 से कितना हो गया 2, आर स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे 3 से 2, सक्सेसफुल करने के लिए 3 से 2 हो गए, मल्टीप्लाई तो 3 से 2 मल्टीप्लाई चल रहा है तो 3 से 2 कितनी बार है तो 3 से 2 2 बार है यार। अब क्या हाइट, हाइट कितना हो गया डबल, 1 से 2 हो गया, तो 3 तिया मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9 2 8, कितना सिलेंडर में कम हो गया 9 से 8 हो गया, 1/9 इंटू 100 कर लेंगे तो क्या हो गया 11 सही, 1/9% डिक्रीज, कितना हो गया डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन कौन सा ये वाला डिक्रीज, ये दिख नहीं रहा, देखो जी इस साइड में लिख लेता हूँ 11 सही 1/9% डिक्रीज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ 11.4 व्यवहार प्लस 22.5 व्यवहार माइनस 33 पॉइंट, देखो देखो ये क्या कह रहा है, अगर हम देखो 11.4 पे बार है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 प्लस पॉइंट पे 4 पे बार, ठीक है कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो क्या पहले तो ऐसी संख्या को हटा लो, 11 हो गया पॉइंट से प्लस 22 माइनस 33 कितना हो गया 11 11
33, 33 से 33 कैंसिल, कितने हो गए, कैंसिल हो गया। तो अब कितना बचा, 0.4 पे बार बचा, प्लस 5 6 7 पॉइंट है, पॉइंट लगा लो, यहाँ लगा लो, 2 पे बार है तो इस पे बार बचा, माइनस का लगा लो, 0.59 पे बार बचा। अब देखो, अब इनको ऐड कर लो, माइनस कर लो, कुछ भी कर लो। देखो कितनी बार है, इस पे 2 है, कितना मैक्सिमम है, 2 है। इसको कैसे लिखेंगे, 0.4444, कितनी बार लिख लो, पर कम नहीं लिखनी, कितनी बार लिखनी है, 2, 2 तो मैक्सिमम होनी चाहिए, 2 3 4 5 बार लिख सकते। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.567767। इसको क्या लिख सकते हैं, 599999, ये माइनस में क्या हो गया, 9 हो गया, 9 4 क्या हो, 7 और 4 11, 11 में से 9 गए तो क्या बचेंगे, 11 में से 2 क्या 10, 10 में से 9 गए तो 1, फिर क्या आ गया 2, फिर क्या आ गया 1। इसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा, 11 1, फिर आ जाएगा 2 1 2, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 4 है, यहाँ 5 है, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 9 में से 5 गए तो कितना आ गया, 9 में से 5 गए तो 4, कितना आ गया 4, 4.12 पे बार, कितना आ गया 4.12 पे बार। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सी, कौन सा ऑप्शन है, सी, 4.12 पे बार। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए एंड बी कैन डू द पीसेस ऑफ 50 days, ए इज 40% लेस देन एफिशिएंसी बी, हाउ मेनी डे इज वर्क इज अलोन से ए इन 60% कंप्लीट 60% ऑफ वर्क। देखो क्या कह रहा है, पहले एफिशिएंसी की बात करें, ए की 40% कम है, 40% कम है, 40% का रेशियो का मान क्या था, 2/5, 2/5 कम है तो 3/5, बी एफिशिएंसी 3/5, एफिशिएंसी ए की बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 और 3 8, 5 और 3 8, कितने कितने 8 एफिशिएंसी से 50 दिन में कितना काम हो रहा है, 8 5 40, 400 यूनिट काम हो रहा है, कितना यूनिट हो रहा है, 400 यूनिट। अब क्या पूछा, 60% काम ए अकेले कितने दिन में करेगा, देखो 400 का 60%, 60% आ गया। ए हाउ मेनी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 80, 80 80 कितना आ गया, 80 डे, 80 डे, कौन सा ऑप्शन है, सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अजय इज बाय 18 ऑरेंज 90 रुपये में एंड सेल 15 ऑरेंज 109 में। देखो बाय कर रहा है, बाय कर रहा है तो एक आर्टिकल की प्राइस कितना हो गया, आर्टिकल सेम करने तो 90 डिवाइड बाय 18, कितने का हो गया, 5 का, कितना हो गया, 5 का खरीद रहा है एक, और बेच रहा कितना है, 105 डिवाइड बाय 15, 15 सत्ते 7 का बेच रहा है, 5 की चीज़ 7 में बेच रहा है, कितने का फायदा होगा, 2 का, किस पे, 5 पे इंटू 100% में 5 थे 20, 20 दूनी 40%, 40% कौन सा ऑप्शन है, डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो x is added to the each number 17 8 11 12, the number is obtained in this order so are proportion। करो ऐसा ऐसा नंबर ऐड करना है, सो प्रोपोर्शन में आ जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन x + 3 एंड x। पहले x की मान निकाल लो। देखो निकालने के लिए पहले तो इन दोनों का गैप देखो कितना है, 16, फिर इन दोनों का गैप देखो कितना है, 4 24, कितना है, 16 24, इसे 8 से काटेंगे 2, 8 से काटेंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 2 का इसमें कर दो, तो 3 का इंटू कर दो 12 में, और 2 का इंटू कर दो 21 में, 12 में 42 36 आ गया, डिफरेंस कितना हो गया, 2 4 42, कितना हो गया 6 6, इसमें कितने डिफरेंस है, 1 का, तो 1 की मान कितना आ गया 6, जी किसका मान है, x का मान 6। तो अब देखो
इसका मान कितना हो गया 6 और 3 9, और इसका मान हो गया 6 चौक 24 और 1 25। अब किसका निकालना है, व्हाट इज मीन। मीन निकालने के लिए क्या करना है, मीन निकालने के लिए क्या करना है 9 इंटू 25 रूट, ये होता है मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू। तो इसमें तो 3 कॉमन आएंगे, इसमें 5 कॉमन, 5 या 15। आंसर ऑप्शन कौन सा है, ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। द 9 डिजिट नंबर कितना, 9 डिजिट नंबर 0 इज डिविजिबल बाय 88, find a value of 6x plus 5y for the maximum value of y। y की ऐसी वैल्यू लेनी है मैक्सिमम। हाँ, तो पहले 88 किससे डिविजल होता है, 8 से 11 से, 11 से। तो 8 से देखेंगे, 8 के लिए कितनी डिजिट जरूरी है, 3y8। y कितनी लेगी मैक्सिमम, मैक्सिमम पहले 9 चेक करके देखते हैं, 9 चेक, अगर 9 y की जगह 9 रख के देखेंगे तो 8 से डिवाइड जा रहा है, देखो 8 8 एकम 8 चौको 32, 32 कितने बजे 7 8, 7 8 नहीं जा रहा। अगर हम 8 रखते तो कितना आ गया 6 8, 6 8 भी नहीं जा रहा। और 7 रखते तो 5 8, 5 8 भी नहीं जा रहा। अगर हम 7 की जगह 6 रखते तो 4 8, 4 यार, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, कितनी आ गई 6, 6 आ गई, कंफर्म हो गई 6 आ गई। अब 11 के टेबल चेक करने की, एक अल्टरनेटिव छोड़ के माइनस एक अल्टरनेटिव। तो क्या करेंगे, 11 का टेबल चेक करें, 4 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8। क्या कर लेंगे, 4 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8 कितना हो गया 9 4 13, 9 4 13 और 3 16, 16 और 8 24, कितना आ गया 24 प्लस एक्स। माइनस करेंगे, कितना करेंगे 8 और 4, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 14 और 6 20, 20। तो कितना हो गया 4 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, जो 11 से डिवाइड हो चला जाए, कितने ले लेंगे 7, कितने ले लेंगे 7। एक्स की कितनी ले लेंगे, आ गई 7, 7 आ गई। तो क्या करेंगे 6 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6, 7 6 42 प्लस 5 6 30, कितना आ गए 72, कितना आएगा 72। कौन सा ऑप्शन है, बी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कौन सा चैप्टर का एक 1 शॉर्ट वीडियो लाएं आपके लिए। थैंक यू।